बेटा तो आप अमेरिका के किस शहर में रहते हैं? जी मैं सैन एंटोनियो में रहता हूँ। मेरी वाइफ बता रही थी कि आपने वहाँ से ग्रेजुएशन किया है। जी। किस चीज़ में किया बेटा? जी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। गुड, वेरी गुड। बेटा आप वहाँ किस वीज़े पे हैं? जी मैं H1B वीज़ा पे हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ये वर्क वीज़ा होता है। बेटा अगर आप अपनी वाइफ को ले जाना चाहें तो कितना वक्त लगेगा? जी इस वीज़ा में तो आप वाइफ को फौरन साथ जा सकते हैं। बेटा सुना है कि ग्रीन कार्ड पर काफी वक्त लग जाता है। जी हाँ, ग्रीन कार्ड पे तो काफी वक्त लगता है, तकरीबन 3-4 साल लग जाते हैं। जी वर्क वीज़ा तकरीबन 3 साल के लिए होता है। ये टेम्परेरी कहलाता है, इसलिए आप चाहें तो 20 बच्चों के साथ जा सकते हैं। ओह आई सी, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग कुछ लेना प्लीज। नहीं बस। What do you think of this video? It was very interesting. Can we do anything with it? Oh, yes. What? Well, if we had his name, we could have him arrested. Oh, really? Absolutely. Yeah, once Irfan, who works for me, he told me that his name was Shahid. He's had an encounter with him before. Well, we have his name. We can locate him. How? Don't worry about that, Shanoez. I'll take care of the rest. I really appreciate your help, John. Thank you so much. Myself. What, you decide to come home? Your friends get sick of you? This is my house as well. अब मेरे दोस्तों को तुम बहुत कुछ बोल चुकी हो पहले भी. Oh, so your friends can come here at 3 in the morning and I can't say anything? Oh, no, no, no. That's not how it works. And then what do? You go up and leave for 2 weeks. You know, if that's what you want, then we can't live together. See, you want me to leave again? चला जाओ मैं यहाँ से. Just so that you understand me loud and clear, I'll say it in your language. Jolly Jiao Yan se. बताओ, क्या तुम बाकी अली को भूल चुकी हो? नहीं, मैं अली को नहीं भूली हूँ। बस मैंने समझौता कर लिया कि हमारा साथ नहीं हो सकता। मैं अभी तक अली को नहीं भूल सकी। तुमने ये कैसे फैसला कर लिया कि तुम और अली एक साथ नहीं हो सकते हो? सीमा, हमारी मुलाकात हुए 1 साल हो गया और उसने मुझे आज तक कांटेक्ट नहीं किया। शायद मुझे भूल चुका हूँ। Come on, Afshan. Do you really think he must have forgotten you? नहीं, मेरा दिल नहीं मानता। तुम्हारा दिल ठीक कहता है। तुम्हें पता है, सलीम बता रहा था, अली अब तक तुम्हारी मंगनी का दिन नहीं भुला पाया। तो उसने मुझे मंगनी वाले दिन घर क्यों भेज दिया था? वो तुम्हारे फादर की रिस्पेक्ट करता है और तुम्हारी भी। खैर छोड़ो, साया बता रही थी कि उसकी बहुत अच्छी जगह जॉब है। अब तो अंकल आंटी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। तो तुम क्या कह रही हो सीमा? उम्मीदें बढ़ाने से सिर्फ दुख मिलता है। अब शाह प्लीज पॉजिटिवली सोचो। अगर तुम और अली मिल जाओ तो, और अगर नहीं तो
तुम उसी जगह पे होगी जहाँ पे तुम अब हो। हाँ तो बेटा, तुम्हें कैसी लगी हिना? माँ, देखने में तो ठीक है। हैं? तुम अमेरिका जाने से पहले तो इस किस्म की बातों से बहुत शर्माते थे और अब इतने आराम से कह रहे हो कि देखने में तो अच्छी है। भाई इसमें शर्माने की क्या बात है, माशाल्लाह मेरा बेटा बड़ा हो गया है। वैसे अंग्रेजी में इसे कॉन्फिडेंस कहते हैं। कॉन्फिडेंस कहते हैं। अच्छा तो फिर मैं ऐसा करती हूँ, कल ही उन लोगों से बात करती हूँ। माँ, हम इतनी आसानी से इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकते हैं? ना मैं इसको अच्छी तरह जानता हूँ और ना ही सही तरह बात करने का मौका मिला है। हमारी पसंद और मर्जी क्या तुम्हारे लिए काफी नहीं है बेटा? माँ, आप भी तो उसे अच्छी तरह नहीं जानती हैं। आप लोगों की भी तो उससे एक दो मुलाकातें हुई हैं। देखो बिल्कुल सही कह रहा है अली, जरा दिमाग से सोचो। ना तुम हिना को अच्छी तरह जानती हो, ना उसके मिजाज को समझती हो। भाई साफ बात यह है कि मुझे अली की शादी करने की इतनी जल्दी नहीं है। अरे है तो क्या मैं उनसे कहूँ कि मेरा बेटा आपकी बेटी से अकेले में मिलना चाह रहा है, कुछ बातें करना चाहता है? भाई तो तुम कह दो कि लड़का और लड़की एक दूसरे से मिल लें, देख लें। मेरा ख्याल ये है कि वो समझदार लोग हैं, ये बात समझ लेंगे। कॉलेज के वक्त में कभी कभी यहाँ पर आकर रिलैक्स भी करता था। अकेले? कभी अकेले, कभी किसी दोस्त के साथ। थी नहीं, थे। उन दिनों में ना मेरे पास गाड़ी थी, ना ही पैसे थे, तो किसी लड़की को यहाँ पे कैसे लेकर आता? बस फैसला फ्री के साथ घूमने करते थे। तो क्या ये अमेरिका जाके भी ऐसे ही था? शुरू में कुछ ऐसे ही था। और बाद में? क्या तुम वाकई जाना चाहती हो? क्यों? अच्छा नहीं है हम एक दूसरे के मुतालिक जान लें? यूनिवर्सिटी में एक पाकिस्तानी लड़की थी, मेरे साथ पढ़ती थी। एक वक्त ये भी आया कि हम दोनों दूसरे से प्यार करने लग पड़े थे, लेकिन लड़की के वालिदैन चाहते थे कि लड़का मुस्तकिल अमेरिका में ही रहे। लेकिन तुम तो वही रहते हो ना? रहता तो हूं, लेकिन मुस्तकिल वहां पे रहने का वादा तो नहीं कर सकता था। बस इतनी सी बात के लिए? इतनी सी बात नहीं थी। लड़की के माँ बाप चाहते थे कि उसकी मंगनी किसी और लड़के के साथ कर दें, जो ऑलरेडी वहां पे वेल एस्टैब्लिश था। और तुम? मैं ग्रेजुएशन करने की कोशिश कर रहा था। खैर, वो कहानी तो खत्म हो गई। तुम बताओ, तुम काशी में क्या करती थी? किसका इंतजार? 5 साल पहले अमेरिका गया था, ये कह के कि 2-3 साल में लौट आएगा। क्या वो वापस आया? आया था 2 महीने पहले। सारे बंधन तोड़ दिए। बातों से ऐसा लगता था जैसे उसने किसी अमेरिकन लड़की से शादी कर ली। न जाने लोग क्यों क्रीम का हासिल करने के लिए अपने पुराने बंधन को तोड़ देते हैं। मैं चाहती थी कि शादी से पहले मेरे हाथ से
इसमें तुम्हारा भी कसूर नहीं है, लेकिन मैं तुमसे एक वादा जरूर करता हूँ कि शादी के बाद तुम्हें साथ अमेरिका जरूर लेकर जाऊंगा, और अगर किसी वजह से ना जा सका तो खुद ही रह जाऊंगा। My client wants a divorce. The grounds are incompatibility, domestic violence, infidelity. The list goes on. Well, we would like to contest this divorce in court. I thought you said that he agreed to give you a divorce. साहब आप क्या कर रहे हो? मैं तो इस लड़की से जान छुड़ाना चाह रहा हूँ। चुप रहो, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। मेरी हाँ में हाँ मिलाओ। Swell, what are you saying? Do you know how much a court divorce will cost us? I don't care. My lawyer speaks for me. I guess it makes no sense for us to be here then. No, Sohail, we agreed on a clean divorce. No courts. Well, there's a way we can avoid going to court. What's that about? Your client agrees that Mr. Sohail Khan married her in good faith, and she does not file any legal proceedings after the divorce is final. I wasn't planning to. Well then, sign that you agree. It's okay to me? बात नहीं सुनी यार, कोई कोर्ट वोट नहीं जाता। फिर आपने बात क्यों की? देखो, मैं इमिग्रेशन लॉयर हूँ और इमिग्रेशन की बातों में मुझसे ज़्यादा तेज कोई और लॉयर नहीं है। अगर मैं उनसे वो पेपर साइन नहीं करवाता तो तुम्हें बाद में प्रॉब्लम हो सकती थी। क्या प्रॉब्लम? तुम्हारे ग्रीन कार्ड में। वो ये कह सकती थी कि सुहेल ने मुझसे शादी सिर्फ ग्रीन कार्ड की खातिर की, लेकिन अब चूंकि उसने पेपर साइन कर दिए और ये कहा है कि तुमने उससे शादी सही नीयत से की थी, इस तरह से तुम्हारा ग्रीन कार्ड महफूज है। मैं इतना आगे तक सोच नहीं सकता था। खैर, मुझे ग्रीन कार्ड तो मिल गया है। मुझे आप ये बताएं कि अगर मैं अपनी वालदा को बुलाना चाहूँ तो कितना अर्सा लगेगा? वालदा को बुलाने में भी 4 से 5 साल लग सकते हैं, शायद ज़्यादा। 4 से 5 साल? लेकिन आपने तो कहा था कि 2 साल लगने चाहिए।
यार वो 2 साल वाली बात पुरानी है, आजकल आइनस काफी स्लो काम कर रहा है। ओके, और अगर मैं बीवी तो लाना चाहूँ तो? अरे बरखुरदार, अभी तुम्हारी डिवोर्स हो जाएगी, उसे 1 महीना लगेगा फाइनलाइज होने, ऑफिशियल होने। तुम अभी से सवाल कर रहे हो? सॉरी, असल में आप मुझे इतने कम वक्त के लिए मिलते हैं, मेरी कोशिश होती है कि मैं सारे सवाल एक ही दफा करूँ। वैसे भी बीवी को बुलाने में 4 साल 5 साल लग सकते। ग्रीन कार्ड मिलने के बावजूद सारी परेशानियां दूर नहीं होती। See you later. सर, क्या हुआ? सर कंस्ट्रक्शन का लाइसेंस मंसूख हो गया है। सर आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी और वायर रिजेक्टेड था। सारे प्रोजेक्ट्स रुक गए हैं और केस भी फाइल हो गया है। इरफान कहाँ है? सर वो वहीं साइट पर है। सर जिम्मेदारी सारी इरफान साहब की थी। मैंने आपको पहले ही खबरदार किया था सर कि मिस्टर डावर और जेजी। ओके, इट्स ऑल राइट। अब तुम ऐसा करो, फौरन लॉयर को कॉल करो, उसके ऑफिस जाओ, मैं डायरेक्टली साइट पे पहुंच रहा हूँ। ठीक है सर। गो ऑन। हिना के वालिदैन यहाँ तक तो ब्रॉड माइंडेड हैं कि उन्होंने हिना को तुमसे अकेले में मिलने की इजाजत दे दी, मगर आप फैसला करके जल्द से जल्द उन्हें जवाब देना है। ठीक है माँ, अगर आपको लगता है कि मेरी लड़की ठीक है तो मुझे कोई एतराज नहीं। देखा आपने, मैं कहती थी ना, मेरा बेटा मेरी बात जरूर मानेगा। भाई मुझसे ही सीखा है, बेटों में बाप की खसलतें आती हैं। जी नहीं, मेरी बात तो आपने कभी नहीं मानी और ना आप मेरी किसी बात से मुतमईन होते हैं। मैंने कब कहा कि मैं मुतमईन नहीं होता? मैं तो बड़ा खुश हूँ कि बेटे ने तुम्हारा कहा मान लिया। तो फिर चलें हिना के वालिदैन को ये खुशखबरी सुनाते हैं। ठहरो ठहरो, कभी तुम जल्दबाजी में सारे मोहल्ले में लड्डू बांटना शुरू कर दो। पहले हिना से तो पूछ लो कि उसे ये लड़का पसंद भी है कि नहीं। यस डैड, आई थिंक ये बेहतर आइडिया रहेगा। मेरे ख्याल से तो उन्हें ये रिश्ता फौरन कबूल कर लेना चाहिए, क्योंकि मेरा बेटा लाखों में एक है। नहीं, इससे कोई इनकार नहीं करा, तुम उन्हें फोन तो करो। अच्छा, मैं उनको फोन करके आती हूँ। हाँ भाई, लाखों में एक, क्या हाल? ठीक हो? Yes dad, just chatting on the internet. Oh good good. Sending some emails. सिर्फ चैट करना, चीट ना करना। पहला प्यार है। देखा आपने, मैं कहती थी ना, मेरा बेटा मेरी बात जरूर मानेगा। भाई मुझसे ही सीखा है, बेटों में बाप की खसलतें आती हैं। जी नहीं, मेरी बात तो आपने कभी नहीं मानी और ना आप मेरी किसी बात से मुतमईन होते हैं। मैंने कब कहा कि मैं मुतमईन नहीं होता? मैं तो बड़ा खुश हूँ कि बेटे ने तुम्हारा कहा मान लिया। तो फिर चलें हिना के वालिदैन को ये खुशखबरी सुनाते हैं। ठहरो ठहरो, कभी तुम जल्दबाजी में सारे मोहल्ले में लड्डू बांटना शुरू कर दो। पहले हिना से तो पूछ लो कि उसे ये लड़का पसंद भी है कि नहीं। यस डैड, आई थिंक ये बेहतर आइडिया रहेगा। मेरे ख्याल से तो उन्हें ये रिश्ता फौरन कबूल कर लेना चाहिए, क्योंकि मेरा बेटा लाखों में एक है। नहीं, इससे कोई इनकार नहीं करा, तुम उन्हें फोन तो करो। अच्छा, मैं उनको फोन करके आती हूँ। हाँ भाई, लाखों में एक, क्या हाल? ठीक हो? Yes dad, just chatting on the internet. Oh good good. Sending some emails. सिर्फ चैट करना, चीट ना करना। पहला प्यार है।
damaged buildings. You get off on that just for fun? No. No understand. We have enough evidence to put you away in jail for a very long time. No English. No understand English. Give me a break. You speak Urdu, Hindi? Urdu. Only Urdu. All right. Have it your way. Get Rush. Hey, Raja, come here. Raja. Yeah? He's your boy. Tell him to stop this nonsense. We know he can speak English. I get it, John. I'll take care of it. क्या इंग्लिश नहीं आती? नहीं। बकवास नहीं करो, समझा? तुम बिल्डिंग को डैमेज किया, बिल्डिंग की वायरिंग को डिस्ट्रॉय की। मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? ये देखो। रॉजर, शो हिम। ये मैं नहीं हूं। आपको गलत आदमी मिला है। ये तुम ही हो। गॉटचा। डैड, एक बुरी खबर है। अरे जब तक मेरे दुश्मनों का नुकसान हो रहा है, मुझे दुनिया की कोई खबर परेशान नहीं कर सकती। डैड, शाहिद गिरफ्तार हो गया है। ये कैसे हुआ? वो अहमद कब गिरफ्तार हुआ? शाहनवाज के पालतू इरफान ने उसे वीडियो सर्वेलेंस पे देख लिया है। लेकिन जीजी, मैंने तुमसे खास तौर पर कहा था कि वीडियो सर्वेलेंस कैमरा ऑफ करना है। डैड, मैंने उसे ऑफ किया था, मगर उस नमक हलाल इरफान ने उसे फिर ऑन कर दिया होगा। हर काम का ठेका जो लिया हुआ उसने। लेकिन उन्होंने मास्क पहना हुआ था। वो मास्क के अंदर कैसे पहचान लिया उन्होंने? डैड, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। What an idiot! तुम भी अजीब क्रिमिनल हायर किया तुमने। I don't know, Dad. Spill it. Why'd you do it? Who's behind you? तुम बिल्डिंग की वायरिंग चला दी। क्यों? Oh, no, Raja! This is America. We can't do that here. Damn it! I don't know. मेरे पीछे कोई नहीं है। मेरी अपनी दुश्मनी है शाहनवाज से। ऐसे दुश्मन? आज से पहले तो शहनाज तुमने जानते भी नहीं था। You will be in jail a very long time if you don't tell us who's behind you.
अगर नाम बताओगे तो 1-2 साल जेल है, नहीं बताओगे तो मैं तुमने 10 साल के जेल के देगा। 10 साल? मुझे कोई डर नहीं है। So tell us who's behind you. Let them get in trouble too. Was it Dawa? पहला प्यार है। मेरी वापसी तक बहुत से मामलात सामने आ चुके होंगे। घपला एक जगह नहीं, कई जगह हुआ। वैसे मैं ऑडिट भी करवा रहा हूं। I'm so sorry शहनाज, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। God, I feel so